न मे मृत्युशंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आप सभी का स्वागत है। नमस्ते सबको। पवित्र श्रावण मास में ये पंचवटी धाम से विश्वास वड़ के नीचे बैठकर मैं विजयदास आप सभी का स्वागत करता हूं और पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। आपके अंदर बैठे हुए वो परमात्मा आत्मा जो मेरे में ही भी है वो ही है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य के आत्मशतक पर पिछले 4 दिन से मैं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर मैं संवाद कर रहा हूँ। ये कोरोना का काल, ये जो पूरी दुनिया में एक विकट परिस्थिति आई है, उसमें कहीं लॉकडाउन हो रहा है, कहीं अनलॉक हो रहा है, लेकिन ये कोरोना का जो वायरस है उसका विस्तार होता ही जा रहा है और कईयों को अच्छा होता है, कई मर भी जाते हैं। तो ये विकट परिस्थिति में मेरे ये गांव के आजू बाजू भी अब कोरोना का कहर जारी है। इसी दौरान ये जो एकांत मिला है उसका हम सदुपयोग करें और आत्मचिंतन करें। ऐसा ये काल चल रहा है, इसमें मैंने बहुत ही समय से अखात्रिस के टाइम से जितना हो सके उतना टाइम आत्मचिंतन में बिताने का संकल्प किया और उसी दौरान ये जगतगुरु शंकराचार्य का जो ये आत्मशतक है, जिसको निर्वाणा शतक बोलते हैं, उसके ऊपर चिंतन करने का मुझे संकल्प हुआ और 4 दिन मैंने ये उसके ऊपर 6 पद है, इसमें 4 पद पर 4 श्लोक पर मैंने 4 दिन चिंतन किया। आज 5वां दिन है। अभी जो मैंने श्लोक गाया ये 5वां श्लोक है आत्मशतक का, और मैं अकेला अकेला जो ये गान कर रहा हूँ, अकेला अकेला उसके ऊपर मैं संवाद कर रहा हूँ और अकेला अकेला सुनता हूँ। उससे मुझे बहुत ही लाभ मिला है, आत्मलाभ।
मेरा आत्म कल्याण हो रहा है, ये मुझे पक्का भरोसा और विश्वास हो गया है। तो तुम जो सुनते हो उसका मैं स्वागत करता हूं और पुनः एक बार नमस्कार करता हूं। यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है कि मैं शिव स्वरूप हूं। आदि गुरु शंकराचार्य को आदि गुरु कहा जाता है। भगवान शिव को अनादि गुरु कहते हैं, जिसका कोई जन्म नहीं होता है, जिसका कोई मृत्यु नहीं होता है, वो अनादि शिव तत्व का अंश, शिव तत्व का ही प्रादुर्भाव कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में हुआ। ये संतों से मैंने सुना और ये सही बात है। इसलिए ये शंकर भगवान शिव शंकर जो है वो अनादि गुरु है, उसका ही अवतार जो हुआ, अंश अवतार हुआ, वो आदि गुरु शंकराचार्य कहा है। वो शंकराचार्य आदि गुरु है, जो जिसका जन्म हुआ उसको आदि गुरु कहते हैं। जिसका जन्म नहीं होता है वो अनादि गुरु कहते हैं। तो अनादि गुरु शिव है और आदि गुरु शंकराचार्य है। अनादि गुरु शंकर है और अनादि गुरु शंकर है और आदि गुरु शंकराचार्य है। इसी शंकराचार्य ने शिव स्वरूप का जो मूलतः भाव है, शिव तत्व कल्याणकारी है, मंगलकारी है, इसके बारे में मैंने अगाऊ 4 दिन चर्चा की है। और वो जो अमंगलकारी और कल्याणकारी तत्व है वो ही आनंद स्वरूप तत्व है, जो चिद आकाश में हमारे चित्त में उसका अनुभव होता है। और चित्त में भगवान ने सबको चित्त दिया है, अंतःकरण चतुष्टयी दी है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अध्यात्म जगत में ये 4 अंतःकरण चतुष्टयी का ही आधार लिया जाता है। ये शरीर से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से कर्म करते हैं, उससे साधना करते हैं, वो स्थूल रूप की साधना है। लेकिन सूक्ष्म साधना जो होती है, सूक्ष्मीकरण की साधना जो होती है, वो अंतःकरण चतुष्टयी में होती है। मन से सूक्ष्म साधना होती है, मानस पूजा होती है, और बुद्धि का योग होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ददामी बुद्धि योगम तेन मामु पयांति ते। मैं बुद्धि आत्मा में विलीन करता हूँ, उसको बुद्धि योग कहते हैं, वो मैं प्रदान करता हूँ मेरे भक्त को। तेन मामु पयांति ते, बाद में वो मुझे पा जाता है, बुद्धि का योग होता है। और चिदाकाश है, जो चिद आकाश है, उसमें आनंद का अनुभव होता है। तो ये जो अंतःकरण चतुष्टयी है, इसी का अध्यात्म जगत में, स्पिरिचुअलिटी में अत्यंत महत्व है। उसको पहले समझा जाए और उसके अनुभव में डूबने के लिए चिद अवस्था जो है, चिदाकाश है, उसमें आनंद का अनुभव करे। और हमारा जो जीवन ध्येय है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो उसका जवाब बाद में मिलता है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कोहम, मैं कौन हूं, कोहम कोहम कोहम, हूं कौन, मैं कौन, हु एम आई, उसका जवाब मिलता है कोहम शिवोहम। शिव यानी आत्मा। शिव यानी तत्वतः अनादि गुरु। तो मेरा और तुम्हारा जो मूल
स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है, उसका अनुभव करना है। जो आत्मा आनंद में ही रहता है, वो शिव में ही तरबोड़ रहता है, वो आत्म स्वरूप में शिवलिंग का दर्शन करना है, आत्मलिंग का, शिव तत्व का दर्शन करना है, शिवलिंग का, शंकर भगवान का दर्शन करना है आत्म स्वरूप में। वो जो जीवन ध्येय है, जो परम विश्राम का प्राप्ति है, जो परम शांति की प्राप्ति है, वो परमात्मा का स्वरूप का अनुभव करने से होती है। और उसी उद्देश्य से ही मानव जीवन मिला है। जब तक ये ध्येय हमको मालूम नहीं रहता है, तब तक हम ये संसार में भटकते ही रहते हैं। ये जन्म हुआ है तो उससे पहले भी बहुत जन्म हुए हैं, और अभी ये शरीर छूट जाएगा, उसके बाद भी जन्म हो सकते हैं। यदि निर्वाण हो जाए, यदि मोक्ष हो जाए तो जन्म नहीं मिलता है दूसरा। लेकिन ये अनुभूति ही तो करनी है, वो कठिन है, इतनी बात समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए मैंने आत्मचिंतन का दौर शुरू किया है, और मैंने कम से कम मैंने तो ये ठान लिया है, संकल्प किया है कि मैं मेरे स्वरूप को पहचान जाऊं। I have to realize myself at any how. It is called साधना। मुझे मेरे स्वरूप का भान करना है, मुझे मेरे स्वरूप का अनुभव करना है, वही साधना है। ऐसा संकल्प होता है, और उसके लिए जो जो कर्म करते हैं वो साधना है। पूरा जीवन जब हमारा ये संकल्प में चला जाता है, और वो आत्मस्वरूप का अनुभव करने के लिए जितना जितना कर्म हम करते हैं, जो जो करते हैं, तत्तदखिलम संभो तव आराधनम, जो जो मैं करता हूं वो तेरी साधना आराधना हो जाती है। पूरा जीवन साधनामय हो जाता है। उसके लिए हिमालय और जूनागढ़ या तो कोई जंगल में या तो कोई यहाँ संसार छोड़कर भाग जाने की जरूरत नहीं है। जहां है वहां हमें जाग जाने की जरूरत है। Awake, go ahead and don't stop until the goal is achieved. तो इसके ऊपर जगत गुरु शंकराचार्य ने जो दर्शन दिया है, क्योंकि वो आदि गुरु है। जगत गुरु शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के आदि गुरु है, वो जगत गुरु है। उसकी बात कान पकड़कर माननी पड़ेगी, otherwise there is no any way for our self realization और हमारा जीवन के कल्याण के कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जिन्होंने ये सनातन धर्म का और वेद मार्ग का दर्शन दिया है आदि गुरु शंकराचार्य ने, मैंने इसीलिए स्तोत्र पर ज्यादा समय दिया है और चिंतन करने का मैंने संकल्प किया है कि ये सार है, 6 शास्त्र का सार है। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान से सुनिए। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं कल्याणकारी हूं, मैं मंगलकारी हूं, मैं आनंद स्वरूप शिव हूं, शिवोहम शिवोहम। तो जब वो अनुभव होता है शिव का, तो बाद में मालूम पड़ता है कि शिव का कोई जन्म नहीं है और मृत्यु नहीं है। वो अनादि गुरु है, वो शंकर भगवान जब अनुभव में आते हैं, वो शिव तत्व का जब अनुसंधान होता है, तत्वानुसंधान, अपरोक्षानुभूति जब शुरू हो जाती है, तो मालूम होता है कि न में मृत्यु शंका, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का है। मैं मर जाऊंगा, एक दिन ये शरीर छोड़ना है, तो मेरा क्या होगा? मरने का बहुत ही बड़ा भय होता है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। तो जो मृत्यु की शंका होती है,
तो वस्तुतः आत्मा अमर है और आत्म तत्व में शिव तत्व निहित है। तो वो शिव का, जब परमात्मा शिव का मृत्यु नहीं होती है तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मेरा भी मृत्यु नहीं है। ये जो अनुभव होता है और ये जो आत्म तत्व की अमरता का जब भान हो जाता है, वो जब जागृति आती है, तब मृत्यु का भय जाता है कि मेरा मृत्यु कहाँ है। ये तो 5 तत्व का बना हुआ शरीर और मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, वो सहज वस्तु है। जैसे ये वृक्ष का पान है और पान जब पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, वैसे ये शरीर है, वो पक जाएगा, उसका समय आएगा। तो ये जो प्रकृति का घटनाक्रम है उसके अनुरूप शरीर गिर जाएगा। ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं अमर आत्मा हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं। परमात्मा शिव का मैं अंश हूं, जीव, और परमात्मा अमर है तो मैं अमर हूं। परमात्मा शिव अनादि तत्व है तो मैं अनादि हूं, क्योंकि मैं शिव से ही तो अलग हुआ हूं और मूल स्वभाव में मैं शिव तत्व हूं, उसका अंश हूं, इसीलिए मेरी भी मृत्यु नहीं है। ये जब भान हो जाता है तब शंका चली जाती है कि मृत्यु किसका होता है। मृत्यु वस्तुतः मृत्यु मंगल है। मृत्यु जब होता है तो सब होता है, वो सबको जब शिव तत्व अंदर से चला जाता है तो वो सव हो जाता है, सव। और सव में जब शिव होता है तो उसको शिव तत्व, तो वो मंगलकारी होता है। और सव जब शिव चला जाता है तो अमंगलकारी सव क्यों कहा जाता है। इतना ही फर्क है। ऊपर से थोड़ा वो शिव है, वो उसके ऊपर से थोड़ा वो वही निकल जाता है, तत्व निकल जाता है, वो सव हो जाता है, शिव चला जाता है। जीव वस्तुतः शिव का स्वरूप है, जीव का अंश, शिव का अंश है जीव। और जब ये भान हो जाता है आत्म तत्व का, तत्वतः अनुसंधान होता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम की जब अनुभूति शुरू होती है तो वहां एक भाव रहता है कि मेरा मृत्यु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी दूसरे अध्याय में सांख्य योग में अर्जुन को ये जो आत्म तत्व की अमरता का अनुभव कराया है। ये आत्मा कैसा है? न जायते म्रियते, ये जन्म नहीं होता है आत्मा का, वो मरण भी नहीं होता है आत्मा का। न जायते न म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो शाश्वतो अजर है, शाश्वत है। अयम पुराणो, अपुराणा है आत्मा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर जब मर जाता है तो लेकिन आत्मा नहीं मरता है। न जायते म्रियते न कदाचिन्नायं भूत्वा न भविता अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण की ये शाश्वत वाणी है। इतना खाली सोचते हैं तो भी अनुभव हो जाता है कि आत्मा का ये है तत्व। न जायते न म्रियते, मरता नहीं है। तो यहां यही बात है। मैंने अगौ भी 4 दिन के मेरे ये व्याख्यान में ये शिव कथा ही है, शिव तत्व का निरूपण हो रहा है 4 दिन से। इसलिए ये मूलतः शिव तत्व क्या है उसका अनुभव करना है, इसलिए ये शिव कथा ही है।
और कथा थाक दूर करती है। कथा का उल्टा करो तो थाक, वो दूर करती है। तो ये जो दुख, चिंता, टेंशन है और ये जो विटंबनाएं है, उसमें से ये थाक लगता है जीव को, उसको दूर करने के लिए कथा चाहिए। तो ये शिव कथा है। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये शिव कथा है। तो न में मृत्यु शंका, मुझे मृत्यु की शंका नहीं है। शंका को शंका होती है ना, शंका किसको कहते हैं कि अभी तो मृत्यु आया नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना कि लघु शंका, तो वो कुदरती हाजत जाने के लिए अभी गए तो नहीं, लेकिन उसकी शंका शुरू हो जाती है कि जाना है जाना है। मैं ये सहज बोल रहा हूँ, ये जीवन का अपना घटनाक्रम है, जो शरीर का धर्म है, मैं बोल रहा हूँ। शंका जो लघु शंका है, वैसे अभी मृत्यु नहीं आया है, लेकिन मृत्यु की शंका शुरू हो जाती है कि मेरा मृत्यु होगा, मेरा क्या होगा। हकीकत में मृत्यु है ही नहीं। हकीकत में आत्मा अमर है, तो अमर आत्मा न जायते, उसका जन्म नहीं होता है, न म्रियते, उसका मरण नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं न जायते न म्रियते कदाचिन्नायम भूत्वा न भविता, न उसका वो भूतकाल में था ऐसा भी नहीं है और भविष्य में होगा ऐसा भी नहीं है। वो तो अजो नित्य, वो नित्य है। आत्मा तो प्रेजेंट में है, हाजरा हाजूर जिसको बोलते हैं, प्रेजेंट है, वो आत्मा है। वो भविष्य में होगा आत्मा का प्रादुर्भाव और भूतकाल में हो गया उसका प्रादुर्भाव, ऐसा नहीं है। अजो अजर है, अजो नित्य, वो नित्य है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है। नित्य यानी दिने दिने नवम नवम जिसको लागू पड़ता है, वो आत्मा नित्य है, प्रेजेंट है। ये जो प्रेजेंट काल है, ये जो काल है, महाकाल है, प्रेजेंट नित्य, वो आत्मा है, नित्य है, अजो नित्य, शाश्वत हो और शाश्वत है। कितने कितने शब्दों से, पूरी एंगल से भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को प्रतिपादित किया है। न जायते न म्रियते न कदाचिन्नायम भूत्वा न भविता, भविता यानी भविष्य, अजो अजर, अजो नित्य, शाश्वतो अयम पुराणो। और उसको पुराना तुमको कहना है ना, तो वो पुराना भी नहीं है, और कहना है तो पुराने से भी पुराना है, उसका कोई अंत नहीं है। शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर का हनन हो जाता है, लेकिन आत्मा का हनन मृत्यु नहीं होता है। ये जो श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य योग में जो आत्मा का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया कि आत्मा ये है, यही बात जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ प्रतिपादित करते हैं कि न में मृत्यु शंका, मुझे मृत्यु की शंका नहीं है, भय नहीं है। और अभय होना है तो आत्म स्वरूप में जाग जाओ। तुम आत्म स्वरूप में जाग जाओगे तो ही भय जाएगा। भय जो रहता है ना, तो वो भय के कारण ही तो जीव शंका करता रहता है, और शंका होती है तो संशय होता है, संशय होता है तो बाद में रजड़पाट जिसको कहते हैं, रजड़पाट, जैसे कुत्ता जब भटकता रहता है ना, उसको जो हड़कवा लगता है वो कुत्ते को, और भटकता रहता है, घूमता रहता है, इधर उधर वो भौंकता रहता है, वो उसको काटता रहता है, ऐसा जीवन हो जाता है, भटकता रहता है जीव, क्योंकि उसको संशय हो जाता है, शंका हो जाती है। जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ हमको जगा रहे हैं कि न में मृत्यु शंका, शंका ही छोड़ दो मृत्यु की।
और मृत्यु को यदि तुम देखते हो तो मृत्यु तो मंगलकारी है। वस्तुतः जीवन अमंगलकारी है, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जीवन में क्या है कि हम जब तक मंगल कार्य नहीं करेंगे तब तक जीवन अमंगल है। हम क्या जीते हैं? कुछ नहीं जीते हैं। जब तक आत्मचिंतन नहीं किया, जब लगी हमने हमारे आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना, उसके लिए साधना नहीं की, किसी गुरु का आश्रय नहीं किया और आत्म प्राप्ति के लिए, आत्म दर्शन के लिए कुछ पुरुषार्थ ना किया, तो वो जीवन अमंगलकारी है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवउसो दशरथ अजीर बिहारी। वो क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है रामायण में कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाए, मंगलाचरण हो तुम्हारा, अमंगल आचरण न हो। तो उसीलिए जो आत्म तत्व है, जो मंगलकारी, जो शिव तत्व है, तत्वतः आत्मा वो शिव का ही अंश है। इसीलिए आत्म तत्व का जिसको अनुभव और स्वरूप अनुसंधान होता है, उसका अनुभव के आधार पर जो जीवन चलता है वो मंगलकारी होता है। जीवन हमारा केंद्र आत्मा है। जब तक हम केंद्र में नहीं जाएंगे, अंतर्दर्शन नहीं करेंगे, जब तक हमारे में अंदर ही गोता नहीं लगाएंगे, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। हवा में जैसे मुट्ठी लगा के हम मुट्ठी में हवा को लेने जाते हैं तो कुछ हाथ में नहीं आता है। हवा में हाथ लगाते रहते हैं तो मुट्ठी में कुछ नहीं आता है। वैसे दुनिया में कितना भी कुछ भी करो, कुछ हाथ में नहीं आने वाला है, कुछ हाथ साथ जाएगा नहीं। सब जानते हैं, सब जानते हैं, मैं जानता हूं, तुम जानते हो, फिर भी मरना, ये शरीर मरण धर्म है, शरीर छूट जाएगा, सब जानते हैं, फिर भी जागरूक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जन्म जन्म की मूढ़ता जो पाल रखी है, ये माया के वश, वो छूटती नहीं है। वो छूटेगी संतों की कृपा से, शास्त्र कृपा से, सदगुरु की कृपा से। कृपा यानी कि संतों की बात को सुनना और उसके अनुरूप चलना, गुरु की बात को सुनना, उनके अनुरूप साधना करना, शास्त्र के अनुरूप समझना कि शास्त्र क्या कहता है और उसके अनुरूप चलना, आचरण करना। ये करते करते, साधना करते करते उसका अनुभव होता है, तब जीवन हमारा मंगलकारी कहलाता है। वही मंगल भवन है। तो मृत्यु मंगल है, वस्तुतः मृत्यु मंगल है। इसलिए भगवान शंकर का वास हमारे सनातन धर्म में श्मशाने वासो क्रीड़ा, श्मशान में शंकर भगवान का वास है, शिव भगवान का, वहां उसकी क्रीड़ा है। और भस्म जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, वो जो सब है, वो सब का जो उसका जो अग्नि संस्कार होता है, उसकी भस्म अपने शरीर पर भगवान शंकर लगाते हैं। ये जो मंगलकारी तत्व शिव शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? हमें नहीं लगानी है, क्योंकि न देव चरितम चरित, देव का चरित्र हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेकिन बोध है, बोधमय नित्यम, भगवान शंकर बोधमय उसका चरित्र है। गुरुम शंकर रूपीणम, शंकर रूपी जो गुरु है उसका जो चरित्र है वो बोध रूप है। महर्षि दयानंद की जो बात आती है ना, कि वो शंकर भगवान के जब छोटे थे तो शंकर भगवान के मंदिर में गए और वहां शंकर भगवान को जो लिंग ऊपर वो जो फूल चढ़ाते हैं, चोखा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और उसका जो वहां तो वो एक चूहा आता है ना, ऐसा मैंने सुना है। तो चूहा आता है और ऊपर लिंग पर चढ़ जाता है और वो खाने लगता है। तब महर्षि दयानंद को लगा कि ये कैसा भगवान है, ये मूर्ति जो लिंग है वो पत्थर है, उसके ऊपर वो जीवित चूहा आता है, वो लिंग तो कुछ उसको करता नहीं है, उसके ऊपर चढ़ गया है। तो बाद में वो उसको
ये विचार आने के बाद वो वेदों में निर्गुण परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है वो सूक्ष्म जो जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, नाम रूप से परे जो तत्व है, मूल परम तत्व जो परमात्मा जो अनादि है, जो परम तत्व है, वो मूल शिव तत्व जो जिसका कोई रूप नहीं है, उसकी शोध में निकल जाते हैं। तब लगता है कि ये महर्षि दयानंद ने ये नास्तिक वाली बात हुई। नहीं, मैं सोचता हूं कि शंकर भगवान गुरु है, आदि गुरु है, अनादि गुरु है। वो जो लिंग पर चूहे को देखा और जब उसको विचार आया, वो वहां लिंग पर चढ़ा, वो चूहा को देखकर आया, वहां से बोध शुरू हो गया। क्योंकि भगवान शंकर का सभी चरित्र शिवलिंग स्वरूप में हो, या तो भगवान शंकर का जो हमारे शिव महापुराण में जो उसकी सगुण उपासना का जो विधान है, उसका कोई भी एंगल से तुम भगवान शंकर को देखो, उसका शिवालय देखो, बाहर बैठे हुए पोठिया को जो बिठाया है वृषभ को, वो देखो, काचबा जो बैठा है वो देखो, गणपति बिठाया है एक साइड में हनुमान जी को बिठाया, वो देखो। उसका जो भी रूप है वो बोधमय है, हमको बोध देता है, तत्वतः बोध देता है। शंकर भगवान अनादि गुरु है, वो हमको बोध देता है, वो गुरु है, मूलतः गुरु, अनादि गुरु शंकर है। मैंने ये शिवोहम वाला स्तोत्र पर चिंतन करने का इसलिए सोचा है कि मूलतः जो त्रिभुवन गुरु है, जो तीनों लोकों के गुरु है, अनादि गुरु है, वो तो शंकर है। और मैंने साहस इसीलिए किया, अकेले मैं बोलता हूँ, अकेला ही मैं सुनता भी हूँ, लेकिन ये जो विश्वास वर्ड जो है मैं बोला हूँ, तो ये जो विश्वास वर्ड के नीचे बैठता हूँ ना, तो ये जो वर्ड है वो वर्ड शंकर का, तत्वतः शंकर का ही रूप कहा जाता है कि उसका वास वहां होता है, शंकर भगवान का। तो मुझे ये तसल्ली हुई ना कि मैं उसके शंकर दादा, शिव दादा, जो दादाओं का दादा है, परदादा जो बोलो अनादि है, उसके मैं नीचे बैठकर, उसके सानिध्य में बैठकर मैं आत्म तत्व का चिंतन करूं। जीव वस्तुतः ये जो जीव तत्व है, वो जीव अहंकार के कारणवश अपने को जीव मानता है, लेकिन वो जीव तत्वतः आत्मा है। और आत्मा स्वरूप में परमात्मा का दर्शन होता है। जीव भाव में परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। जीव भाव भटकता रहता है जीव। जब वो जीव अनादि गुरु शंकर का बोध होता है, तब उसको, जीव को आत्म स्वरूप का बोध होता है। अपरोक्षानुभूति जिसको कहते हैं, वो अपरोक्षानुभूति अनादि गुरु शिव जब कृपा करता है, तब जीव को आत्म स्वरूप का बोध होता है। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं अकेला बोल रहा हूं, अकेला सुन रहा हूं, और तुम यदि सुनोगे ना तो तुमको उधार लगेगा, लेकिन थोड़ा सोचना। श्रावण मास है, इसलिए कार्ड भी शंकर भगवान का चल रहा है। ये पंचवटी का स्थान है, और शरीर भी मेरा ये 5 तत्वों का बना, ये पंचवटी है। मैं तो ये अनुभूति में यहाँ मेरी साधना भूमि बनाई है, और ये पंचवटी स्थान, ये मेरा फार्म हाउस जो है पंचवटी धाम, तो वो स्पिरिचुअलिटी के लिए, एक साधना के लिए मैंने वर्षों से तपश्चर्या करता रहता हूँ। मैं साधक हूँ। मैं बार बार बोला हूँ मेरे प्रवचन में यहाँ बैठ के, और ये जो वर्ड है वो विश्वास वर्ड है। तो ये विश्वास शंकर भगवान का ही रूप है। तो यहाँ मैं जो आत्म तत्व का चिंतन कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही एक बल मिला और एक विश्वास मिल गया है कि मैं जो बात कर रहा हूँ,
मेरे अपने मन को बोध करने के लिए ये मूल बात है, पते की बात है। यहाँ कुछ भटकना नहीं है। भटकना तो ये माया जाल में है, ये संसार में है। सुख दुख, पाप पुण्य, शत्रु मित्र, मान अपमान, ये सब ये दुनिया में चलता रहता है और जीव भटकता रहता है 84 लाख योनि। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। ये माता पिता अकेले थोड़े 84 लाख योनि में जब जीव भटकता है, जब कभी वो कौवा हुआ होता तो वहाँ उसके माँ बाप वो होते, वो कीड़ी होती है तो वहाँ वो माँ बाप होते। कितने माँ बाप हुए और कितने चले गए। हाँ, जीव नित्य है क्योंकि वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। रामायण में, रामचरितमानस में ये चौपाई आती है और ये मंत्रात्मक चौपाई है, ये सिद्ध वस्तु है, ये सही है कि हम जीव है, तुम जीव हो। लेकिन जीव के पीछे का जो भाव है, जो जीव भाव है, उसमें अहम आ जाता है, मैं और मोर तोर की माया का जो लोप लग जाता है, तो बाद में वो जीव अपना जो मूल स्वरूप है वो भूल जाता है। मूल स्वरूप क्या है? आत्मस्वरूप। और आत्मस्वरूप में ही परमात्मा का दर्शन होता है। आत्मस्वरूप में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। आत्मस्वरूप में ही राम का दर्शन होता है। आत्मस्वरूप में ही शिव तत्व का अनुभव होता है। तो वो आत्मस्वरूप का भान करना है। जीव का तो हमको भान है ही, हम जन्म जन्म से भटकते हैं, हम जीव भाव में ही भटकते हैं। सोचो, थोड़ा सोचो, दूरी नहीं है, थोड़ा ही सोच लो, यहीं पर है मुकाम। थोड़ी सुरता लग जाए, थोड़ी सुरता लग जाए, काम हो जाएगा, घटना घट जाएगी जीवन की। थोड़ा सोचो। जब अहम जीव को लग जाता है तो वो बंधन में आ जाता है। जब जीव का अहम छूट जाता है तो आत्म तत्व में आ जाता है। वो तकलीफ अहम की है, जो है वो ईगो में है, वो ईगो नहीं छोड़ रहा है। ईगो में से तुम ई हटा लो तो गो हो जाएगा। गो यानी कि वो आत्मा परमात्मा में निर्वाण हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। बात इतनी है। वो जो ईगो है, वो ईगो को छोड़ना है। ईगो में से ई हटा दो। तो ये जो आत्मसटक है वो 6 श्लोक में जगत गुरु शंकराचार्य ने रचा है। मैं मेरे ढंग से बोल रहा हूं, मुझे किसको सुनाना है। मैं यह इसको डाउन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर रखता हूं तो कोई सुनेगा तो कल्याण होगा उसका, वो मंगल वस्तु है। लेकिन आखिर में तो मुझे ये जो आत्मसटक है मुझे अपना बोध करना है, इसलिए मैं कोई फिक्र नहीं करता। न में मृत्यु शंका। जब मृत्यु की शंका नहीं है तो दूसरी क्या शंका होगी, दूसरा क्या भय होगा। तो न में जाति भेद, मुझे कोई जाति भेद नहीं है, क्योंकि जाति अजाति नहीं हरि के देश में। ये जो हरि का देश है उसमें, परमात्मा के देश में जाति कोई अजाति नहीं होती है। 18 वर्ण है। वैसे तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन उसकी पेटाज्ञाति लगती है। और हमारे सनातन धर्म में 18 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण के पेटा वर्ण होते 18 वर्ण है। और 18 वर्ण पूरी दुनिया में 18 वर्ण ही है। वैसे तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पढ़ाता है दुनिया को, जो शिक्षक वर्ग बोलो, अभी ऐसे ही मान लो, क्योंकि ज्ञाति की प्रथा अभी ये जो कलयुग चल रहा है उसमें ज्ञाति की प्रथा का हमारे बंधारण में भी, भारतीय बंधारण में भी ये
अभिमान्य नहीं है। कि ज्ञाति भेद नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच कोई नहीं है। लेकिन जो 4 वर्ण की गीता में बात है, स्वभावगत जो जिसका स्वभाव पढ़ाने का है दूसरों को, जो 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 प्रोफेसर है, जो शिक्षक है, जो वैज्ञानिक है, ये सब क्या है? ये सब ब्राह्मण है। और क्षत्रिय कौन है? जो सैनिक है, जो देश की रक्षा करते हैं, जो पुलिस है, जो समाज की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? जो धंधा करते हैं, जो उद्योगपति है, जो व्यापार करता है। पूरी दुनिया की बात करो अब, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य बोल रहे हैं ना, तो पूरे जगत के लिए है ये बात। सनातन धर्म पूरा जगत के लिए है। वसुधैव कुटुंबकम कहा है सनातन धर्म ने। हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की ही भावना बताई है कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, यहाँ दूसरा धर्म है ही नहीं। कौन सा दूसरा धर्म? पूरा कुटुंब है दुनिया। तो ये भावना है। तो 4 वर्ण की जो बात है गीता में बताई है, वो सबके लिए है ना। गीता भी जगत गुरु है, स्वयं गीता गुरु है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण भी जगत गुरु है। और यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं, बात एक ही है। एकम सत विप्रम बहुधा वदंती। सभी सयाने एक मत हो जाते हैं। यहां पर सभी सयाने जो बुद्ध पुरुष होते हैं, उसकी बात यही एक बात पर ही आती है। तुम सुनोगे ना तो अलग अलग लगेगा, लेकिन जितने जितने महापुरुष है, आचार्य है, जगत गुरु है, उनकी मूलतः बातें तो एकम सद, एक सत्य पर ही आती है। एकम सद विप्रम बहुधा वदंती। तो सोचो जरा, न में जाति भेद, मुझे जाति भेद नहीं है। वैश्य और शूद्र, जो शूद्र है, जो 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 सर्विस करता है वर्ग, सबकी सेवा करता है, सर्विस करता है, वो शूद्र है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वर्ण की जो बात की थी, और यही बात भगवत गीता में कही कि उसके स्वभावतः ऐसा 4 वर्ग होता ही है। और जन्म से जो जाति है उसका खंडन अभी कलयुग में हमारे बंधारण ने भी मना किया है कि सब एक है। तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं कि न में जाति भेद, मुझे कोई जाति भेद नहीं है, क्योंकि मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं आत्म कल्याणकारी तत्व हूं, मैं मंगलकारी तत्व हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मुझे कोई जाति भेद नहीं है। मैं अजर हूं, अमर हूं, मुझे कोई मृत्यु की शंका नहीं है। और पिता नैव मैं नैव माता न जन्म, मुझे कोई मेरा पिता नहीं है, मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया है, ये शरीर को जन्म दिया है। लेकिन जो मैं हूं मूड, अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, वो जो मैं हूं तत्वतः, अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा है उसका कोई पिता नहीं है। पिता नैव मे नैव माता न जन्म, मुझे माता भी नहीं है और जन्म नहीं है। जो माता हो तो जन्म देगी ना, ये शरीर का जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता है। क्योंकि मैं तो अजर हूं, अमर हूं। न जायते न म्रियते न कदाचिन नायम भूत्वा न भविता, अजो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये बार बार ये श्लोक, गीता का श्लोक पर मेरा चित्त जा रहा है। क्योंकि ये शरीर का धर्म है, शरीर को जन्म दिया है माता पिता ने, मुझे नहीं दिया है। मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये जो आत्मसटक है ना, थोड़ा सोचना, ये आत्मसटक है, वो आत्मा स्वरूप की अनुभूति का, अपरोक्षानुभूति का स्तोत्र है। शंकर भगवान का जो आदि
शंकराचार्य जो स्वरूप है, जो जन्म लिया, शंकर भगवान ने ही जन्म लिया, शिव ने, और जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में ये दुनिया में आए और उन्होंने जो लीला की वो उसके स्वरूप में भगवान जगत गुरु शंकराचार्य ने अनुभूति बताई है, अपरोक्षानुभूति ये है। और इसीलिए स्तोत्र पर जब हम सोचते हैं तो हमको इतना करीबी लगता है कि यार ये जो बात है, मेरा मूल स्वरूप जो मेरा ये है, मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं मंगलकारी हूँ, मैं आत्मतः मैं कल्याणकारी हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो मुझे सुख कहाँ, दुख कहाँ, मुझे मान कहाँ, अपमान कहाँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, तो मेरा मृत्यु कहाँ है, मुझे कोई शंका नहीं है। मैं जब अजर अमर हूँ तो मेरा पिता कौन, मेरा जन्म नहीं है, मेरी माता नहीं है, ये अनुभूति है। और ये जब अनुभूति होती है ना, इस अनुभूति में जब हम खो जाते हैं तो दुनिया का कोई नशा करने की जरूरत नहीं होती है। लोग नशा क्यों करते हैं मालूम है? कि खो जाने के लिए, वो टेंशन चला जाए, ये भूल जाए तो। लेकिन भूलना है ये हमारी स्मृति में जब हम आ जाते हैं और दुनिया भूल जाते हैं तो पूरा अपना आनंद जब मिलता है, जब अपना आत्म संतोष मिलता है, तभी सभी सुखों और दुखों से छुटकारा पाते हैं, सभी पुण्य और पाप से छूट जाते हैं और सभी सुख दुख, शत्रु मित्र, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब से छुटकारा हो जाता है। क्योंकि अनुभूति जब अपने अपनी होती है, अपने आप में हम जब जाग जाते हैं, हमारा राम जाग जाता है, हमारे अंदर ही पड़ा हुआ वो कृष्ण जाग जाता है, हमारे ही अंदर पड़ा हुआ वो शिव तत्व जाग जाता है। बोलो ना, लौकिक स्वरूप में बोलो कि उसको जगाना है, हमको उसका प्रागट्य करना है। राम कथा में राम प्रागट्य होता है ना, ऐसे होता है कि उसको हमारे ही अंदर पड़े हुए राम को जगाना है, हमारे ही अंदर पड़े हुए कृष्ण तत्व को जगाना है। कृष्ण भक्त है उसको ये सोचना है, राम भक्त है उसको ये सोचना है, और शिव भक्त है उसको ये सोचना है कि मेरे ही अंदर पड़े हुए वो शिव तत्व की जागृति हो जाएगी। और जब शिव तत्व की जागृति हो जाएगी तो बाद में तो मेरी मृत्यु कहाँ, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम, गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बाद में जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं कि मेरा कोई बंधु नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, मैं अकेला हूं, एकोहम, मैं एक ही हूं, तत्वतः आत्म तत्व एक ही है, मैं ही सब में बैठा हुआ हूं, सब मेरे में है, मैं सब में हूं, वसुधैव कुटुंबकम। पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो तत्व है, आत्म तत्व वो मैं ही हूं, शिव तत्व है वो मैं ही हूं, मेरे सिवाय यहाँ कुछ नहीं है अलग, मैं ही हूं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। यहाँ मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा यहाँ कुछ नहीं है। ये जो अकेले अकेले प्रवचन करता हूँ उसमें मुझे ये बहुत लाभ यही हुआ कि मैं बोलता हूँ और मैं ही सुनता हूँ, तब मुझे अनुभूति मेरी प्रकट हो जाती है, ज्यादा प्रकट होती है कि यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं है। मैं किसको सुनाऊं, मैं किसको सुनाऊं, मैं मेरे अपने आप को सुना रहा हूं, और वो सुनने वाला भी मैं हूं, वो बोलने वाला भी मैं ही हूं। तो मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूं, मैं आत्म तत्व हूं। आत्मा कल्याणकारी है, आत्मा शिव
स्वरूप है, आत्मा कल्याणकारी है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा मंगलकारी है, मंगल तत्व है। ये ऐसा जब अनुभव शुरू हो जाता है तब जीवन की मजा आती है, मौज आती है, मस्ती आती है, मजा आती है। वाह वाह रे मौज फकीर आदि, वाह वाह रे मौज फकीर आदि, ये जो गाया जाता है इसीलिए गाया जाता है। सच्चा फकीर कौन होता है? जिसने अपने आप को पा लिया, वो सच्चा फकीर। वो वेश ले लेता है और फकीर का वेश लेके घूमते हैं, हाँ प्रणाम करते हैं, फकीर है, लेकिन फकीर एक अनुभूति है। संतत्व क्या होता है? संतत्व एक अनुभूति है। संत का कोई चोला अलग से शरीर नहीं होता है कि वो संत ऐसा ही बेस में होता है। साधु का कोई ऐसा बेस स्पेशल नहीं होता है कि इसी कपड़े में ऐसे में ही साधु होता है। साधु एक स्वभाव है, संत एक तत्व है, फकीर एक अनुभूति है, एक मौज है। वाह वाह रे मौज फकीर आदि। तो ये जो आत्म तत्व का अनुभव करना है और यही हमारे जीवन का ध्येय है। तुमको देर सदेर यही मानना पड़ेगा कि तुमको यदि जो सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, तो बाहर नहीं है, भटको मत। बाहर भटकोगे जितना उतना तुम भटकते रहोगे, अंत नहीं है। जैसे ये ब्रह्मांड का अंत नहीं है, वैसे तुम्हारा भटकन का कोई अंत नहीं आएगा। यदि तुमको परम आनंद चाहिए, परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, तो ठहर जाओ, ठहर जाओ। कोई विश्वास वड़ के नीचे बैठ जाओ, कोई पंचवटी के स्थान में बैठकर, अकेले बैठकर अपने स्वरूप का चिंतन करो। अपना स्वरूप जो मूल स्वरूप है उसका गान करो। चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, चिदानंद हूँ। चित्त में आनंद जो मिलता है वो मैं हूँ, चिदानंद हूँ, चिदानंद हूँ। मैं मंगलकारी हूँ, मैं मंगल तत्व हूँ। मैं कल्याण तत्व हूँ, मैं कल्याण तत्व हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। हद है बात की। जब आत्मस्वरूप का भान होता है ना, तो वो गुरु किसी का नहीं होता है, वो किसी का शिष्य भी नहीं होता है। शिष्य होना भी बंधन है और गुरु होना भी बंधन है, उसमें भी दुख है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। वो गुरु घोर नरक में पड़ता है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि शिष्य का धन हरण कर लेता है जो गुरु, और उसका शोक नहीं हरण करता, उसकी शंका नहीं दूर कर सकता। वो गुरु बाद में वो धन के शिष्य को वो ठगता है, शिष्य को, तो वो गुरु घोर नरक महु पर ही वो घोर नरक में पड़ता है। इसलिए गुरु बनना बहुत कठिन बात है। गुरु किसी का मत बनो। और जब तुम किसी का गुरु नहीं बनते हो तो तुम किसी के चेले भी नहीं हो। जब तुम चेला बनते हो तो तुमको मूंढने वाले निकल जाएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य आदि गुरु है, वो गुरु है, वो बता रहे हैं ये अनुभूति। तो ये अनुभूति को तो सच्ची मानो। न में जाति न बंधुर न मित्रम, मुझे कोई मित्र भी नहीं है, क्योंकि मित्र होगा तो शत्रु होगा। जब तुम किसी को मित्र बनाते हो उसका मतलब ये है कि कोई तुम्हारा शत्रु होगा ही। तुम्हारा कोई मित्र नहीं है तो शत्रु भी कौन होगा। बहुत बड़ी बात है ये जो कबीर ने भी कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। ये जो बात मेरे जो ये शरीर के जो मेरे पिता है नारायण भगवान ने बताई थी मुझे, कबीर साहेब की।
कि ये बात सोचने वाली है बेटा। तो वो ये शरीर के जो मेरे पिता है नारायण भगवान, मेरे पिता का नाम नारायण भगवान है, तो वो उन्होंने ये बताया था कि कबीरा खाड़ा बाजार में, मैंने इसका वीडियो भी बनाया, उसके ऊपर भी मैंने ये कोरोना के टाइम में आत्मचिंतन किया है। मुझे आनंद है कि ये समय का सदुपयोग करने का मुझे मौका मिला है। पॉजिटिव मैंने जब देखा तो ये आत्मचिंतन करने का मुझे बहुत ही बड़ा मौका मिल गया है। तो मुझे कोई मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है तो मेरा शत्रु भी कौन है? और मैं गुरु नहीं हूं, किसी का गुरु नहीं हूं, तो मैं किसी का शिष्य भी नहीं हूं। बहुत ही बड़ी बात है। ये जो जगत गुरु शंकराचार्य ही कह सकते हैं। बाकी गुरु शिष्य की परंपरा है और गादी की परंपरा है। हमारे यहाँ इतने संप्रदाय में गुरु और शिष्य की परंपरा है, हम नमन करते हैं। लेकिन ये जो मूल अनुभूति है सनातन धर्म में, ये जो मूल स्वरूप की जो बात है, ये वेद मार्ग है, उसमें तो मैं किसी का गुरु भी नहीं हूं, मैं किसी का शिष्य भी नहीं हूं। मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो शिव हूँ शिव हूँ शिव हूँ। तो ये बात है। आज मैं यहाँ कथा, ये जो शिव कथा है, शिव ही कथा है, उसको विराम देता हूँ। अंतिम श्लोक मैं कर लूँगा। अब ये बारिश शुरू हो गई, देखो ये कृपा वर्षा भी हो गई है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते सबको। मुझे सुनने के लिए आभार आपका, बहुत ही आभार, बहुत ही आभार।